हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात होगी इस वीडियो में काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ अपडेट्स Q1 रिजल्ट सबके बारे में। तो वीडियो को दोस्तों आप लोग देखिएगा पूरा। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, फर्स्ट टाइम अगर आपने चैनल को विजिट किया है और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। शुरुआत किससे करेंगे? टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल से। वैसे आज के दिन तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा अपमूव हमको आता हुआ देखने को मिला है, और एक सडन अपमूव यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे तो हमको आता हुआ दिखा। तो इस सडन अपमूव का रीज़न क्या हुआ, राइट? एक खबर हमको आती हुई देखने को मिल रही है जिसमें बताया जा रहा है कि टाटा मोटर्स को फ़ायदा होता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि इंडिया ने यहाँ पर जो यूके कार इंपोर्ट ड्यूटी है इसको कट कर दिया है। यानी जो भी दोस्तों यूके से कार आएगी यानी यूनाइटेड किंगडम से कार आएगी, उसमें आप कह सकते हैं इंपोर्ट ड्यूटी जो है वो कट किया जाएगी, जिसमें अभी 20,000 यूनिट्स का कोटा रखा गया है। मतलब 20,000 यूनिट्स के ऊपर आप कह सकते हैं जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो कट होती हुई देखने को मिलेगी। एंड ये कह सकते हैं दोस्तों एक सिग्निफिकेंट मूव रहेगा स्पेसिफिकली फॉर टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स, जिनका जो JLR मॉडल है वो दोस्तों आप कह सकते हैं यहाँ पर इसकी जो लैंडिंग कॉस्ट होगी इंडिया के अंदर वो कम होती हुई देखने को मिल जाएगी। रीज़न सिंपल है, बिकॉज दोस्तों पहले ज़्यादा पैसा लगता था, ज़्यादा इंपोर्ट ड्यूटी लगती थी। जब इंपोर्ट ड्यूटी कट होगी तो नो डाउट जो पैसा इंपोर्ट ड्यूटी में लगता था वो कम हो जाएगा, तो जो यूनिट का प्राइस है वो भी आपको कम होता हुआ देखने को मिलेगा, घटता हुआ देखने को मिलेगा। तो इसकी जो पर यूनिट कॉस्ट है वो भी नीचे आ जाएगी। बताया दोस्तों जा रहा है कि अभी शुरुआत में यानी फर्स्ट ईयर में सिर्फ 20,000 गाड़ियों को ये छूट मिलती हुई देखने को मिलेगी, जिसमें यूके बिल्ड पेट्रोल और डीजल इंटरनल कंबशन इंजन्स होंगे, उनको ये मतलब लागू होगा, उन पे ये एप्लीकेबल होगा। प्राइमरली बेनिफिशियरी अगर आप देखेंगे तो नो डाउट JLR है, टाटा मोटर की जो सब्सिडरी है। और ये जो कंटेक्स्ट है ये क्यों हुआ है? बिकॉज इंडिया और यूके के बीच में आपको पता ही है हाल ही में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दोस्तों साइन हुआ है, तो उसके तहत आप कह सकते हैं ये जो फ़ायदा है ये मिलता हुआ दिखेगा। पहले क्या होता था दोस्तों, यहाँ पर एक स्टैंडर्ड कस्टम ड्यूटी लगती थी अप टू 100%। मतलब आप सोचिए कि अगर कोई 50 लाख की गाड़ी है तो उसमें 50 लाख का आपको एडिशनल टैक्स देना पड़ता था, इंपोर्ट ड्यूटी देनी पड़ती थी। तो उस 50 लाख की जो कॉस्ट हो जाती थी वो कितनी आती थी? 1 करोड़ सीधा, राइट? अब यहाँ पर होगा क्या कि दोस्तों 20,000 यूनिट को कह सकते हैं ड्यूटी लाइट विंडो यहाँ पर दी जाएगी। अब ये नहीं है कि दोस्तों ज़ीरो हो जाएगा, ऐसा नहीं कि यहाँ पर आपको कस्टम ड्यूटी ज़ीरो होता हुआ देखने को मिलेगा, बट कट होता हुआ देखने को मिलेगा पहले से। कितना रिलैक्सेशन है हमको आगे और पता चलेगा, बट अभी दोस्तों यहाँ पर आप कह सकते हैं कि JLR के लिए ये फ़ायदेमंद है। क्यों? बिकॉज जो इसकी हाई डिमांड यूके बिल्ट मॉडल की ओवरऑल डिमांड इंडिया में अच्छी रहती है, बट क्योंकि कह सकते हैं प्राइस ज़्यादा रहती है तो वो कंपटीशन नहीं हो पाता है, राइट? तो अब आप कह सकते हैं कि इसको कॉम्पीट होता हुआ नजर आएगा, फ़ायदा होता हुआ नजर आएगा। सो ये बिल्कुल आप कह सकते हैं एक अच्छी खबर है जो हमको आती हुई देखने को मिली है फॉर TMPV। बट जैसे मैंने कहा इट इज़ ओनली फॉर 20,000 यूनिट्स, राइट? अगर 20,000 यूनिट के ऊपर चले गए आप तो फिर आप कह सकते हैं जो कस्टम ड्यूटी पहले लगती थी 100% वैसे ही लगती हुई देखने को मिलेगी। तो अभी फुल फ़ायदा नहीं है, थोड़ा सा फ़ायदा है, बट हाँ ये कह सकते हैं एज अ पॉजिटिव स्टेप हमको आता हुआ दिखा है। चलिए अब आते हैं अगली खबर पे। अगली खबर दोस्तों CDSL को लेकर। CDSL पिछला एक महीना काफ़ी ज़बरदस्त गया है, बल्कि ये जो पूरा हफ्ता हमको बीतता हुआ देखने को मिला है इसमें आप देखिए लगभग 5-6% की तेज़ी है और एक महीने में 20% तक दोस्तों शेयर बढ़ गया है, राइट? बड़ा क्यों है? रीज़न क्या है? कारण क्या है? तो दोस्तों खबर हमको आती हुई देखने को मिल रही है। इसमें दोस्तों बताया जा रहा है कि CDSL की शेयर प्राइस में तेज़ी आई है बिकॉज कंपनी ने 5% की जो तेज़ी आई उसके पीछे का रीज़न है कि 20 करोड़ रुपए का दोस्तों कंपनी के द्वारा निवेश होता हुआ देखने को मिला है। बुलियन इन्वेस्टमेंट जो है वो यहाँ पर CDSL ने किया है। तो खबर दोस्तों ये आ रही है कि IIBHL यानी इंटरनेशनल बुलियन होल्डिंग IFC लिमिटेड के अंदर 20 करोड़ रुपए CDSL के द्वारा निवेश किए गए हैं। और ये कह सकते हैं दोस्तों इनकी एंट्री है इन द इंडियाज़ ग्रोइंग बुलियन मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो बुलियन के अंदर भी दोस्तों कंपनी का आप कह सकते हैं एंट्री होता हुआ देखने को मिल गया है विद IIBHL स्टेक। यहाँ पर कंपनी ने स्टेक इसके अंदर अपनी खरीदी है, ये बताया जा रहा है। और ये आप कह सकते हैं कि एक अच्छी खबर आती हुई देखने को मिली है। जो इन्वेस्टमेंट है ये बताया गया कि फेजेस में एग्जीक्यूट होगा। पहला 10 करोड़ का ट्रांच दिया जाएगा 2 अगस्त को, और उसके बाद बाकी का 10 करोड़ यहाँ पर दिया जाएगा। ये जो मूव है रिप्रेजेंट करता है CDSL का एक्सपांशन बियॉन्ड इट्स कोर सिक्योरिटी डिपॉजिटरी बिजनेस इनटू द बुलियन क्लियरिंग एंड सेटलमेंट इकोसिस्टम एट द गिफ्ट सिटी। तो गिफ्ट सिटी के अंदर भी आप कह सकते हैं आपको CDSL आता हुआ दिख रहा है, बिकॉज ये नो डाउट एक अच्छा अपडेट है। और इसके बेसिस पे आप समझ सकते हैं आज के दिन जो CDSL का शेयर है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला। 6% ज़्यादा की तेज़ी जो है वो हमको आती हुई दिखी है। देन आते हैं दोस्तों अगली कंपनी जिसका नाम है ION एक्सचेंज, ION एक्सचेंज। आज के दिन आप देखिए 17% का एक अपमूव आता हुआ दिख गया है। क्यों आया है? रीज़न क्या है? चलिए बात करते हैं। तो दोस्तों खबर आ रही है कि ION एक्सचेंज को यहाँ पर 500 करोड़ का ऑर्डर मिलता हुआ देखने को मिला है फ्रॉम Hyundai इंजीनियरिंग फॉर मेगा EPC प्रोजेक्ट।
और ये प्रोजेक्ट जैसे ही खबर आई आप देखिए शेयर आज कितना बढ़ गया। करीबन कंपनी को 500 करोड़ का दोस्तों ऑर्डर मिला है फ्रॉम Hyundai इंजीनियरिंग। ये जो डील है जैसे मैंने कहा 500 करोड़ की वर्थ की है और ये एक पिवटल मूवमेंट है फॉर द कंपनीज EPC डिवीजन। द डेवलपमेंट अंडरस्कोर्स the rising global demand for sophisticated water treatment solutions and positions Ion Exchange as a critical partner for large scale multinational infrastructure project। तो कंपनी का यहाँ पर आप कह सकते हैं जो वाटर बेस्ड बिजनेस है, मतलब वाटर ट्रीटमेंट सॉल्यूशन और पोजीशन जो आयन एक्सचेंज की है वो दिखाता है, तभी दोस्तों इतना बड़ा ऑर्डर जो है वो कंपनी के हाथ लगता हुआ देखने को मिला है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो सिंगल ऑर्डर है ये करीबन कंपनी का 22% टू द कंपनीज ट्रेलिंग 12 मंथ रेवेन्यू बेस, ये अकेला ऑर्डर 22% रेवेन्यू के बराबर है। इसके अलावा क्लाइंट ईयर अगर आप देखेंगे तो कंपनी अब डोमेस्टिक मिड मार्केट प्रोजेक्ट टू हाई वैल्यू में जाती हुई दिख रही है, तो हाई वैल्यू प्रोजेक्ट्स भी अब कंपनी को मिलते हुए देखने को मिल रहे हैं विथ Tier 1 प्लेयर्स लाइक Hyundai। इसके अलावा मार्जिन प्रोफाइल, लार्ज स्केल इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट टिपिकली दोस्तों यहाँ पर अच्छे मार्जिन ऑफर करते हैं, तो इससे कंपनी के फाइनेंशियल्स में भी आपको कह सकते हैं काफ़ी बदलाव होता हुआ दिखेगा, अच्छा बदलाव होता हुआ देखने को मिलेगा, बढ़ता हुआ दिखेगा। चलिए अब आते हैं दोस्तों अगली कंपनी के ऊपर जिसका नाम है इंडियन बैंक। आज दोस्तों इंडियन बैंक के आपको फर्स्ट क्वार्टर के नंबर्स आते हुए देखने को मिले हैं और नंबर्स किस प्रकार के हैं चलिए इसको देख लेते हैं बिकॉज काफ़ी इंटरेस्टिंग नंबर्स है। ये देखिए कंपनी के नंबर्स आपके सामने लेकर आ चुका हूँ। इंटरेस्ट अर्न से शुरू करते हैं राइट। इस क्वार्टर के अंदर दोस्तों जो पूरा इंटरेस्ट अर्न किया है वो है 18,090 करोड़। पिछले साल तक था 16,280 करोड़ और इससे पिछले क्वार्टर तक था 17,488 करोड़। यानी दोस्तों YOY 11% का बढ़त हमको आता हुआ देखने को मिला है, तो Q1Q 3% से ज़्यादा का बढ़त हमको आता हुआ दिखा है। टोटल इनकम की अगर बात करते हैं तो टोटल इनकम 20,724 करोड़ पर आई है, जो पिछले क्वार्टर तक 20,000 करोड़ थी और इससे पिछले साल तक 18,721 करोड़। तो यहाँ पर भी आप कह सकते हैं 10% ज़्यादा की बढ़त है YOY और Q1Q 3.61% की बढ़त है। NII नोटिस करेंगे तो यहाँ पर 16.92% बढ़कर आया और 4.53% Q1Q बढ़कर आया। इसके अलावा प्रॉफिट की बात करता हूँ, जो कंपनी का स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट है 3,273 करोड़ रुपये कंपनी का प्रॉफिट आया, जो पिछले साल तक 2,973 करोड़ था और पिछले क्वार्टर तक 3,103 करोड़। यानी यहाँ पर भी आप कह सकते हैं कि बढ़त हमको देखने को मिला है। स्पेसिफिकली YOY बढ़त 10% तक का और Q1Q 5% तक का बढ़त है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों कोई भी बैंकिंग या फिर NBFC के लिए उसके NPAs नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स राइट, वो किस प्रकार से काम कर रहे हैं। तो जो GNP है वो 1.86% पर आ चुका है। अब देखिए 3% तक था पिछले साल, यानी आप कह सकते हैं भारी आपको गिरावट देखने को मिली है, विच इज़ अ गुड साइन। NPAs कम होने चाहिए, बढ़ने नहीं चाहिए। तो यहाँ पर आप सोच सकते हैं कि 1.86% पर आ चुका है। वही जो प्रीवियस Q1Q था वो 1.98% था। तो आप देखिए NPA 115 बेसिस पॉइंट आपको कम होता हुआ देखने को मिला है YOY बेसिस पे और 12 बेसिस पॉइंट ऑन Q1Q। देन NNPA यानी नेट NPA की अगर बात करते हैं तो दोस्तों 0.15% पर आ चुका है 0.18% से, और 0.15% ही था पिछले क्वार्टर में। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कोई भी आपको दिक्कत एज सच आती हुई नजर नहीं आई है। नंबर्स की महत्वपूर्ण बातें क्या हैं चलिए इसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहली बात तो दोस्तों यहाँ पर कंपनी का रोबस्ट कोर बिजनेस एक्सपांशन होता हुआ दिख रहा है। करीबन कंपनी ने बताया कि जो टोटल बिजनेस है वो 13.66% एक्सपांड होता हुआ दिखा है, 15 लाख करोड़ पर पहुंच गया। एडवांस आउटपेस गाइडेंस, ग्रॉस एडवांसेस लगभग 13.89% पर हमको आते हुए देखने को मिले। जो मैनेजमेंट की कमेंट्री थी वो 11 से 13% की थी, तो अब देखिए 14% पे कंपनी लेकर आ गई। यानी कंपनी का खुद का जो गाइडेंस था उससे भी बेहतर परफॉर्मेंस होती हुई देखने को मिली है। डिपॉजिट मोबिलाइजेशन कंपनी ने कहा है कि लगभग 13.47% पर हमको इस बार आता हुआ दिखा है, 8,44,000 करोड़। यहाँ पर भी आप सोचिए जो गाइडेंस थी वो 11% की थी और आई कितनी है 13%। सो इंटरेस्टिंग बात क्या है कि दोस्तों जो मैनेजमेंट की गाइडेंस थी राइट, उससे भी बेहतर परफॉर्मेंस जो है वो कंपनी ने करके दिखाई है। और आप इसीलिए सोचिए आज के दिन 10% से ज़्यादा ये शेयर चल गया था एक समय पे, और मतलब जो क्लोजिंग हमको आती हुई देखने को मिली वो भी अपने आप में शानदार थी। रीज़न क्या है, बिकॉज परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी अच्छी होती हुई दिखी है। सेगमेंट वाइज अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों जो इनका रिटेल एग्रीकल्चर MSME RAM जिसको बोलते हैं पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस है, ये भी लगभग 14.80% तक बढ़ता हुआ देखने को मिला है, जो 66% बैंक का टोटल ग्रॉस डोमेस्टिक एडवांसेस होता है। रिटेल एसेट्स 18.74% बढ़कर हमको आते हुए देखने को मिले हैं। MSME और एग्रीकल्चर के अंदर डबल डिजिट ट्रेजेक्ट्रीज पे ग्रोथ देखने को मिली है। ऑपरेशनल मार्जिन से मैंने आपको बता ही दिया कि देखिए कंपनी के NIM कितने इंप्रूव होते हुए देखने को मिले। कॉस्ट टू इनकम रेशियो काफ़ी अच्छा हमको देखने को मिल रहा है। रिटर्न रेशियोज आप कह सकते हैं 1.31% पर आ चुके हैं और ROE भी लगभग 20% तक पहुंच गया है। NPA रिडक्शन काफ़ी देखने को मिला है। प्रोविजन और स्लिपेजेस की बात करते हैं तो फ्रेश लोन स्लिपेजेस यहाँ पर और कम हो गए, 1250 करोड़ पर आ गए। वहीं जो
एनपीए है वो लगभग दोस्तों यहाँ पर एनपीए जो प्रोविजनिंग होती है वो भी 49% तक आपको डिक्लाइन होती हुई दिखी है, तो ये भी एक बहुत पॉजिटिव साइन है। डिजिटल वॉल्यूम की अगर बात करते हैं तो 95% ऑफ टोटल बैंकिंग ट्रांजेक्शंस वर कंडक्टेड थ्रू डिजिटल चैनल्स ड्यूरिंग द क्वार्टर। मतलब आप सोचिए डिजिटल कंपनी ने कितना अपने आप को एक्सपांड कर दिया है। इसके अलावा डिजिटल मोनेटाइजेशन में कंपनी ने कहा है कि 67,327 करोड़ का डिजिटल इकोसिस्टम इन्होंने जनरेट कर लिया है और यूजर बेस लगभग 22% तक आपको एक्सपांड होता हुआ देखने को मिला है टू 2.48 करोड़ यूजर्स। तो जैसे मैंने कहा हर पैमाने पर इंडियन बैंक के नंबर्स काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे हैं, और अगर इंडियन बैंक के अच्छे नंबर्स आपको आते हुए देखने को मिल रहे हैं मतलब एज अ PSU बास्केट, तो नो डाउट PSU बैंक्स जो बाकी है वो भी दोस्तों इसको देखेंगे और उनमें भी आप कह सकते हैं इसको देखकर तेज़ी हमको आज के दिन देखने को मिली है। सो ये आप कह सकते हैं इट्स अ वेरी पॉजिटिव डेवलपमेंट फॉर द होल इंडस्ट्री, राइट। चलिए अब आते हैं अगले अपडेट पे। अगला अपडेट है दोस्तों रिलायंस को लेकर। रिलायंस ने दोस्तों अपने जारी कर दिया है बेसिकली फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स की डेट। जी हाँ, पहले क्वार्टर के नंबर्स की जो डेट आई है वो हमको आती हुई नजर आई है, और वो जो डेट है वो है दोस्तों फ्राइडे ऑफ जुलाई 17। तो 17 जुलाई को कंपनी अपने नंबर्स पेश करेगी, किसके फर्स्ट क्वार्टर के नंबर्स रिपोर्ट करेगी, तो इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखिएगा। देन दोस्तों आते हैं अगली कंपनी, जिसका नाम है वाटरवेज लीजर कॉर्डिला क्रूजेज, हाल ही की लिस्टेड कंपनी, और अपडेट हमको आता हुआ देखने को मिल चुका है स्टॉक स्प्लिट को लेकर। मतलब आप सोचिए कि हाल ही की लिस्टेड कंपनी, कुछ ही दिन हुए, मतलब दिन महीना नहीं हुआ सोचिए आप, और कंपनी ने अनाउंस कर दिया था कि हम यहाँ पर बोनस स्प्लिट करेंगे। और स्प्लिट क्या किया है, स्प्लिट दोस्तों जो किया है वो कंपनी ने एक साथ ही 1:10 का कर दिया है। जी हाँ, यहाँ पर कंपनी ने साफ कर दिया है कि अगर आपके पास कंपनी का एक शेयर है तो वो दोस्तों अब एक जो शेयर है वो 10 में तब्दील हो जाएगा, बिकॉज अभी याद रखिएगा फेस वैल्यू कितने की है, वो है 10 की। अब वो उस 10 को कंपनी तोड़कर एक करने वाली है, मतलब वो 10 रुपये की फेस वैल्यू वाला शेयर एक की फेस वैल्यू में आपको तब्दील होता हुआ देखने को मिलेगा। तो सिंपल सी बात है, जिसके पास भी एक शेयर होगा वो टोटल 10 शेयर में आपको कन्वर्ट होता हुआ देखने को मिल जाएगा। मतलब ये जो कॉर्डिला क्रूज का दोस्तों अभी आपको प्राइस देखने को मिल रहा है, अगर यही रहता है तो 85 रुपीज़ पे आपको एक शेयर मिलेगा। क्यों? बिकॉज प्राइस में भी एडजस्टमेंट देखने को मिलेगा। तो ये दोस्तों अपडेट है जो हमको आता हुआ दिखा है। सिर्फ स्प्लिट बोनस इनके लिए शेयर बाय कभी नहीं करना है, कंपनी को पढ़िए समझिए फिर जाकर निवेश करिए, वो बहुत ज़रूरी है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।